ये तो किसी गर्ल्स कॉलेज का इवेंट है सर। ये देखें, गर्ल्स कॉलेज की क्या बेहूदगी हो रही है, ये देखें सर। सैफी, नाराजगी छोड़ो और खाना खाओ। क्यों तुमने अपना मूड ऐसे किया हुआ है? तुम्हें अब्बू के मिजाज का क्या नहीं पता? मुझे नहीं खाना और मुझसे बेहतर किसे पता होगा? रोज ही तो सुनता हूँ ये सब। कसम से मुझे नहीं पता था कि वो दुकान के अंदर बंद है। तुमने उनकी कॉल क्यों नहीं उठाई फिर? क्योंकि मेरी हालत टाइट हो गई थी। मुझे लगा मुझे डांटेंगे। ताने देने के अलावा और क्या बात करते हैं वो मुझसे? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं पैसे नहीं कमाता? अरे पैसे कमाने की बात नहीं है सिर्फ। ऐसा ही है। आपको पता है, अगर मैं पैसे लेकर आ रहा होता ना इस घर में तो मेरे 100 ऐप छुप जाने थे। ऐसा कुछ नहीं है भैया, मेरी बात सुनो। हम तुम्हारे क्या दुश्मन हैं? हम क्या तुम्हारा भला नहीं चाहते? सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने कमाऊं? आप मुझे खुद बताएं, क्या मैं कोशिश नहीं करता, मेहनत नहीं करता, ट्राई नहीं करता? अब इसमें मेरा क्या कसूर है कि अगर मैं कोई काम स्टार्ट करूं वो नहीं चल रहा? मैं कोई जानबूझकर तो नाकाम नहीं होता ना। अब अगर मैं खुश नजर आ रहा हूं तो सबको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे दुख नहीं है, परेशानी नहीं है? सैफी मेरे भाई, जहां तुमने तालीम हासिल करना चाहिए हमने तुम्हें दिलवाई। जब तुमने कारोबार करना चाहा तो हमने तुम्हें कारोबार में मदद की। हमने तो तुम्हें समझ लिया, क्या तुमने हमें समझने की कोशिश की है? सब समझता हूं मैं। बोझ हूं ना मैं। चला जाता हूं इस घर से। यार क्या ऑल फॉल बोली जा रहे हो यार? उठ के खाना खाओ, मुझे बर्तन भी धोने हैं फिर। मुझे नहीं खाना। बस चुप कर जाओ तुम गलती पर हो, अपनी गलती को जाके सुधारो और अब्बू से सॉरी करो। ये तो शुक्र है कि अब्बू के साथ कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ। मुझे सॉरी नहीं करना। बस चुप। अब्बू से जाकर सॉरी करो, उनसे माफी मांगो। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना आपको अब्बू? मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अपने सारे काम खुद कर सकता हूं। और यही दुआ है कि अल्लाह कभी किसी का मोहताज करे भी ना। मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। इस बात की माफी? आज जो हुआ उसके लिए। आज जो हुआ उसकी वजह तुम्हारा गैर जिम्मेदाराना रवैया है सैफी। अब मुझे इस बात का गुस्सा नहीं है कि तुम वहां पहुंचे नहीं हो। मुझे इस बात का गुस्सा है कि अपने बाप की और भाई की बात की तुम परवाह नहीं करते। वो ऐसी बात नहीं ऐसी है। बात है। बाप और भाई जो भी कह रहे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, तुम ठहरे पढ़े लिखे और बाप और भाई तो आम से दर्जी है ना। वो तो कैंची चलाते रहते, उन्हें क्या पता। जिस कैंची को उठाते हुए तुम्हें शर्म आती है ना, उसी कैंची की कमाई से तुम पल बढ़ के जवान हुए हो। उसी की वजह से तालीम हासिल कर पाए हो। मुझे तुम्हें दुकान पे बिठाने का शौक नहीं है। मैंने जो कुछ करना था कर लिया। मैं अपनी जिंदगी जी चुका बेटा। जो कुछ करना है अपने लिए करना है तुम्हें। अब्बू माफी ना मांगना। अगर कुछ कर सकते तो अपने पांव पे खड़े हो। कुछ सालों में फैजान के बच्चे जवान हो जाएंगे बेटा। उसकी जिम्मेदारियां पड़ जाएंगी। अगर वो जिम्मेदारियां उठा नहीं सकते ना तो कम से कम बोझ ना बनो। जाओ अब। जाओ भाई।
और तुम्हें खबर है तुम्हारी बेटी क्या गुल खिला रही है? माँ बाप की आंखों में धूल झोंक के घर से पढ़ने जाती है और वहां जाके पता नहीं क्या कर। ये तरबियत की है तुमने। कौन खोल कर सुन लो मारो, आज के बाद तुमने कोई इस तरह की हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ सालों में फैजान के बच्चे जवान हो जाएंगे बेटा, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। अगर वो जिम्मेदारियां उठा नहीं सकते ना तो कम से कम बोझ ना बनो। ये तो किसी गर्ल्स कॉलेज का इवेंट है। सर ये देखें, गर्ल्स कॉलेज की क्या बेहूदगी हो रही है, ये देखें सर। सर शुक्र है कि हमारी बच्चियां ऐसी नहीं हैं। रुको, उठा लेता हूं मैं। जे नाश्ता तैयार हो गया, मैं स्कूल जाना है। तबीयत ठीक नहीं है तो छुट्टी कर लीजिए आज। नहीं, वो हीरा का क्या बता रही थी अरफा? पाँव फिसल गया, चोट लगी है। शुक्र है फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर ने कुछ दिन मुकम्मल आराम के लिए कहा। चली जाना तुम, देखा उसको। आप नहीं चलेंगे? नहीं, मैं सोच रही थी कुछ दिन के लिए मारूख को भेज दूं उसके पास, कामकाज में हाथ बटा देगी। कुछ दिनों के लिए नहीं, मुस्तकिल भेजने का बदमाश करो। जा तो रही हो, हीरा से मारूफ के रिश्ते की बात करके आना। हम इस तरह खुद से नाश्ता लगा दो, मुझे देर हो रही है।